रूस में 8.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप, जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का अलर्ट जारी। कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 का शक्तिशाली भूकंप, प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी। तटीय क्षेत्र में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रूस में 8.7 तीव्रता का जो भूकंप है वो देखा गया है और इसी के साथ जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी तटों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप देखने को मिला है। इसी के साथ प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जो है वो यहां जारी की गई है। वहीं रूस के कई सारे तटीय क्षेत्रों में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की भी यहां आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूस में 8.7 तीव्रता का जो जोरदार भूकंप है वो दर्ज किया गया है। जहां जापान से लेकर अमेरिका तक जितने सुनामी तट है वहां सब जगह जो है अलर्ट इसी बीच जारी कर दिया गया है। इसी बीच आपको भी बताते चले कि तीव्रता का इतना शक्तिशाली भूकंप है कि प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है और साथ ही तटीय क्षेत्रों में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की भी यहां पर आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो फिर से एक बार आपको बताते चलें कि रूस में 8.7 तीव्रता का जो जोरदार भूकंप है वो दर्ज किया गया है। इसी के साथ कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप जो है वो दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का अलर्ट जो है वो जारी है और इसी के साथ प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी भी जारी है। तटीय क्षेत्र में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की भी यहां पर आशंकाएं जताई जा रही हैं। भुवनेश्वर में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का उद्घाटन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया उद्घाटन। जिला कलेक्टर को किया गया सम्मानित। उड़ीसा के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में हुए हैं सुधार, ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उड़ीसा से जुड़ी हुई, जहां पर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का उद्घाटन हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही जिला कलेक्टरों को यहां पर सम्मानित भी किया गया और उड़ीसा के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में हुए हैं सुधार, ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है अपने बयान में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला कलेक्टरों को यहां पर सम्मानित किया गया है और भुवनेश्वर में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जो है किया है, जिसमें खास तौर पे जो है जिला कलेक्टरों को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया और ये भी कहा गया कि देखिए उड़ीसा की जितनी आकांक्षी जिले हैं यानी अधिकांश जिलों में और ब्लॉकों में जो है यहाँ पर सुधार हुए हैं। तो फिर से आपको बता दें एक बार कि देखिए भुवनेश्वर में जो है संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का उद्घाटन हुआ है, जिसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया है। राजस्थान में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, सवाई माधोपुर में लगातार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। तेज बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले अपने उफान पर, वहीं कई मकानों में घुस गया है पानी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां पर तेज बारिश के चलते कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बढ़ गई है। राजस्थान में भारी बारिश ने परेशानी जो है उसको बढ़ाई है। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश से जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और इसी बीच तेज बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी नाले जो है वो अपने उफान पर आ गए और कई मकानों में पानी जो है वो भी घुस गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो चला है और तेज बारिश से जिले में बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो देखे गए हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि नदी नाले अपने उफान पर हैं और कई मकानों में पानी जो है वो घुस गया है। तो फिर से आपको एक बार बता दें कि देखिए भारी बारिश से किस तरीके से राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चला है और तेज बारिश से जो है जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से नदी नाले भी जो हैं वो अपने उफान पर आ गए हैं और कई मकानों में इसकी कारण से जो पानी है वो घरों में घुस गया। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना कल। पंचायत चुनावों में दूसरे चरण में हुआ था 70% मतदान, पहले चरण में लगभग 68% हुआ था मतदान। कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रही हैं अपनी जीत का दावा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई पूरी खबर है, जहां कल जो है इसका मतगणना होगी, यानी कि देखिए कल जो है जो रिजल्ट है वो सबके सामने आ जाएगा। तो इसी बीच आपको बता दें उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना कल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हुआ था 70% मतदान, पहले चरण में लगभग 68% से अधिक रहा मतदान। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जो हैं यहां पर अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल जो है नतीजे सबके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने जो है अपने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए जीत का दावा जो है दोनों ने ही ठोक दिया यहाँ पे। तो इसी बीच आपको बताते चले कि आखिरकार आंकड़े क्या थे। पहले चरण में जो है तकरीबन 68% के आसपास जो है वोटिंग दर्ज की गई थी, वहीं दूसरे चरण में तकरीबन 70% के आसपास जो है यहाँ पर वोटिंग दर्ज की गई है पंचायत चुनाव में। तो फिर से आपको बता दें उत्तराखंड पंचायत चुनावों की जो है मतगणना वो कल होगी। वहीं पंचायत चुनावों के दूसरे चरण में तकरीबन 70% मतदान देखा गया था और पहले चरण में लगभग 68% मतदान जो है वो देखा गया है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल यहां पर अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं।
तो पंचायत चुनावों में बारिश भी एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं घरों से बाहर निकले और अपने मतों का इस्तेमाल किया। लंबी लंबी कतारों में लगे, चाहे सीमांत क्षेत्र हो चाहे नीचे के क्षेत्र हों, सभी जिलों में जो है लोग लंबी लंबी कतारों में हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों लगते हुए नजर आए थे। हरिद्वार जनपद को छोड़ के राज्य के बाकी 12 जिलों में जो है पंचायत चुनाव करवाए गए हैं। और इसी बीच अब खबरें निकल के सामने ये हैं कि देखिए कल यानी कि 31 जुलाई को मतगणना होगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बंगाल झारखंड के दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति बंगाल के कल्याणी में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। आईआईटी धनबाद के 45वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। इसी के साथ राष्ट्रपति के दौरे को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बंगाल और झारखंड के दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरा उनका रहेगा। इसी के साथ बंगाल के कल्याणी में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और आईआईटी धनबाद के 45वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है 3 दिवसीय दौरा आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से बंगाल और झारखंड के दौरे पर वो रहने वाली हैं। बंगाल के कल्याणी में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में जो है वो शामिल होंगी। इसी के साथ आईआईटी धनबाद यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के 45वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जो है झारखंड पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट में है। कई सारे प्लानिंग और कई सारे रूट में जो है बदलाव देखे गए हैं झारखंड के अंदर। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि देखिए बंगाल के कल्याणी में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में और आईआईटी धनबाद के 45वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के साथ फिर होंगे हाजिर सिर्फ तहलका डिजिटल पर।